हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू ब्लैक बोर्ड एजुकेशन। तो आज अपन क्लास 8 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है रेशनल नंबर, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअल रेशनल नंबर क्या होते हैं, नंबर्स क्या होते हैं, उनको कैसे डिवाइड किया गया है, या फिर उनके बारे में क्या क्या बातें आपको पढ़नी है। तो देखिए, सबसे पहला आता है नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर आता है सबसे पहले? नेचुरल नंबर। यानी नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 सो ऑन, और इनफाइनाइट तक जाते हैं। इनको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको पता लग गया होगा नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होके और कहाँ तक जाते हैं? इनफाइनाइट तक। अब आते हैं अपने सेकंड है होल नंबर। होल नंबर में अगर अपन नेचुरल नंबर में जीरो को ऐड कर दे तो अपने पास क्या आएंगे? होल नंबर। जैसे 0 1 2 3 सो ऑन, ये अपना क्या हो गया? होल नंबर के कैपिटल डब्ल्यू से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब आ जाइए अपन ने 1 से बात कर लिया, अपन ने 0 से बात कर लिया। अब अपन नेगेटिव नंबर्स भी लेंगे। तो थर्ड आता है अपने इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या होता है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर एक साथ आ जाए उसको बोलेंगे इंटीजर्स। इसको जेड द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, या फिर कैपिटल आई भी लिख सकते हैं अपन। तो मैं वापस रिवीजन करवा देता हूँ। सबसे पहला अपना नेचुरल नंबर, जो कि 1 से स्टार्ट होके कहाँ तक जाता है? इनफाइनाइट तक। उसके बाद अगर नेचुरल नंबर में अपन जीरो को ऐड कर दे तो अपने पास कौन से नंबर आएंगे? होल नंबर। तो होल नंबर क्या होते हैं? जो जीरो से स्टार्ट होके इनफाइनाइट तक जाते हैं। देन उसके बाद आता है अपना इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर ऐड करके जो नंबर बनते हैं उनको अपन बोलते हैं इंटीजर्स। जैसे माइनस का इनफाइनाइट, सोन 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0 1 2 3 सोन। तो देखिए इसको क्या, इंटीजर्स में अपने पास क्या क्या आ गए? नेचुरल नंबर भी आ गए, होल नंबर भी आ गए। तो इंटीजर्स किस चीज़ का समूह है, या फिर सेट है? नेचुरल नंबर का और होल नंबर का। तो एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि इंटीजर्स को अपन नेचुरल नंबर बोल सकते हैं? यस, अपन बोल सकते हैं। होल नंबर भी बोल सकते हैं। देन उसके बाद अपना आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं? रिकॉल दैट नंबर विच कैन बी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जिस नंबर को रिप्रेजेंट कर दे, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब आपको पता है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव हो, बट क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। अगर क्यू जीरो कर देंगे तो नंबर्स नॉट डिफाइन हो जाएंगे। अगर मैं जैसे 5/0 कर दूं तो ये क्या है? नॉट डिफाइन। इसका मतलब क्यू को ऑलवेज जीरो से बड़ा लेना पड़ेगा अपन को। इसको ही क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। जैसे एग्जाम्पल देख लो, 6/7 क्या ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म है? यस। 5/3 ये भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है। 9/5 ये भी पी अपॉन क्यू। इसमें अपन पॉजिटिव भी ले सकते हैं और नेगेटिव भी ले सकते हैं। और देखो ये अपना कौन सा नंबर है? हिंदी में बोलते हैं इसको परिमेय संख्या, और इसको बोलते हैं प्राकृत संख्या, इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या, होल नंबर को। देन उसके बाद इंटीजर्स को बोलते हैं पूर्णांक संख्या।
अब देखिए प्रमेय संख्या पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होती है, बट क्यू नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ से अपन को क्या 5 एक प्रमेय संख्या है, तो अपन बोलेंगे यस, क्योंकि 5 के नीचे 1 लिखने से पी अपॉन क्यू की फॉर्म आ जाती है। तो 5 क्या है, नेचुरल नंबर। तो ऑल नेचुरल नंबर आर क्या, प्रमेय संख्या होगी, यस। रेशनल नंबर होंगे, नेचुरल नंबर भी क्या है, रेशनल नंबर है। तो कभी भी क्वेश्चन आए क्या नेचुरल नंबर रेशनल नंबर है, तो आपका आंसर होना चाहिए यस। देखिए अब देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज रेशनल नंबर की, कुछ प्रॉपर्टीज, जैसे ये क्लोजर यानी समवर्त नियम का पालन करता है। तो देखो क्लोजर क्या होता है, जैसे लेट द रिलेवेंट द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द ऑपरेशंस होल नंबर पे। जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी में होल नंबर पे लगाता हूँ, तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर का ऐड के साथ भी यस रहेगी। यानी क्लोजर प्रॉपर्टी ऐड करेंगे ना जब होल नंबर को, तो उसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, क्लोजर प्रॉपर्टी। जैसे 0 + 5 = 5 होता है। 5 क्या है यहाँ पे, होल नंबर। 0 क्या है यहाँ पे, होल नंबर। 0 को 5 से ऐड करेंगे तो क्या अपने को होल नंबर ही मिलेंगे, इसका मतलब यस। बट सब ट्रैक में क्लोजर प्रॉपर्टी फेल हो जाएगी। अगर अपन होल नंबर को सब ट्रैक करेंगे तो क्लोजर प्रॉपर्टी फेल हो जाएगी। जैसे 5 क्या है, होल नंबर, माइनस का 7 = -2, बट -2 नोट है होल नंबर, तो यहाँ पे क्या हो गई, फेल हो गई। तो ये सब ट्रैक में फेल हो रही है, मल्टीप्लाई में पास हो रही है। क्लोजर प्रॉपर्टी जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लोजर प्रॉपर्टी पास हो जाएगी, डिवाइड में फेल हो रही है। तो यहाँ पे जब क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करोगे आप, हिंदी में बोलते हैं इसको समवर्त। तो देखो ऐड में पास लिखोगे आप यानी यस, सब ट्रैक में आप लिखोगे इसको फेल या फिर नो, और मल्टीप्लाई में उसमें पास करोगे इसको यानी यस करोगे आप। देन डिवाइड में इसको फेल करोगे। देखो ऐड करना और मल्टीप्लाई करना, ये ऐड करना क्या है, मल्टीप्लाई को ये डिफाइन करता है। मतलब किसी संख्या को ऐड कर लो या फिर मल्टीप्लाई कर लो, बात एक ही है। तो ऐड और मल्टीप्लाई को एक ही बोलते हैं। ऐड करने की जो प्रोसेस है उसको थोड़ा फास्ट बनाने के लिए किसका यूज किया गया है, मल्टीप्लाई का। मैंने थ्योरी क्लास में आपको बताई है। अब आ जाओ, ये अपन होल नंबर के लिए पढ़ चुके क्लोजर प्रॉपर्टी। अब अपन इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो इंटीजर्स के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी यस होगा, यानी जब माइनस के 6 प्लस के 5 को ऐड करेंगे तो -1 आएगा। तो ये भी देखो इंटीजर्स है और ये भी इंटीजर्स है, तो यानी यस। सब ट्रैक के लिए भी यस होगा। जैसे 7 - 5 किया तो 2 आया, तो देखो 7 भी इंटीजर्स है, -5 भी इंटीजर्स है, और जब 2 जो रिजल्ट मिलता है वो भी इंटीजर्स है। इसका मतलब सब ट्रैक के लिए भी होगा, मल्टीप्लाई के लिए भी होगा। तो आप पॉज करके वीडियो को तो थोड़ा सा इसको देख सकते हो। मल्टीप्लाई के लिए भी होगा बट डिवाइड के लिए नहीं होगा। तो यहाँ पे किसके लिए नहीं हुआ, डिवाइड के लिए, डिवीजन के लिए फेल हो गया। तो देखो होल नंबर में अपने ऐड और मल्टीप्लाई के लिए पास था, बट सबट्रैक्ट और डिवीजन के लिए फेल हो गया था। उसके बाद इंटीजर्स में क्या हुआ, तीनों के लिए पास है बट फेल किसके लिए, डिवाइड के लिए। तो देखिए अब देखो होल नंबर में ऐड का पास या यस, सबट्रैक्ट नो, अभी पढ़ा ऊपर अपन ने। मल्टीप्लाई के लिए यस और डिवीजन के लिए नो। ऐसे ही इंटीजर्स के बारे में पढ़ के हैं, ऐड के लिए यस, सबट्रैक्ट के लिए यस, मल्टीप्लाई के लिए यस, बट डिवीजन के लिए नो, जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको। ऐसे ही नेचुरल नंबर के लिए, जैसे 5 + 5 = 10, 5 +
3 इक्वल टू 8, यानी जब नेचुरल नंबर को ऐड किया गया तो अपने पास नेचुरल नंबर ही आए, इसका मतलब यहाँ भी यस होगा। अब ये जो फिलिंग द ब्लैंक है आप मेरे को कमेंट में बताओगे। अब आ जाते हैं कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी, जिसको बोलते हैं हिंदी में क्रम विनिमयता, यानी ए प्लस बी या फिर बी प्लस ए, इसका मतलब सेम होना चाहिए। जैसे 5 + 3 = 8, 3 + 5 = 8। अब अपन होल नंबर में लगा के देखते हैं कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी, तो इसको बोलते हैं हिंदी में क्रम विनिमयता। तो देखो ऐड के लिए ये प्रॉपर्टी पास है, यानी यस। सबट्रैक्ट के लिए ये प्रॉपर्टी फेल है, तो यहाँ पे सबट्रैक्ट के लिए फेल है, मल्टीप्लाई के लिए पास है और डिवीजन के लिए फेल है। तो आप वही जो अपन ने वहाँ देखा तो ऊपर क्लोजर के लिए, वैसा ही इसमें भी सेम प्रोसेस है। अब इंटीजर्स के लिए आ जाओ, ये पास है किसके लिए, ऐड के लिए, और फेल है किसके लिए, सबट्रैक्ट के लिए, मल्टीप्लाई के लिए पास है और डिवीजन के लिए फेल है। तो यहाँ पे आएगा फेल और यहाँ पे फेल, और ये हो गया पास और ये भी पास। जैसे सबट्रैक्ट के लिए फेल कैसे हुई, -5 -3, तो क्या हो गया, -3 +5 -5, यहाँ -8 आ रहा है और यहाँ पे +8 आ रहा है, ये फेल हो गई ना ऑटोमेटिक। अब आ जाओ रेशनल नंबर के लिए इस प्रॉपर्टी का ऐड करेंगे। जैसे 3/7 + 5/7, तो कितना हो गया, 7/8। देखो ऐड के लिए ये प्रॉपर्टी काम कर रही है, मतलब दो रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, रेशनल नंबर ही आएगा। ऐसे ही सबट्रैक्ट के लिए दे विल बी नॉट कॉम्पिटिटिव रेशनल नंबर, तो सबट्रैक्ट के लिए ये फेल है। मल्टीप्लाई के लिए ये पास है, मल्टीप्लाई के लिए ये प्रॉपर्टी पास है और डिवीजन के लिए ये फेल है। तो देखिए रेशनल नंबर में यस, नो, यस और नो। ऐसे आप इंटीजर्स के लिए ऊपर से देख के भरोगे, ये सारे आपके होमवर्क है। मैंने ऊपर समझा दिया, यहाँ पे इस सारी थ्योरी में मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। अब आते हैं अपन एसोसिएटिव यानी साहचर्यता, हिंदी मीडियम में इसको साहचर्यता बोलते हैं। जैसे होल नंबर के लिए एसोसिएटिव यानी a + b + c = a + b, देखो a + b + c, यानी जब a + b और उसके साथ c को ऐड करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको a + b + c के साथ ऐड करेंगे, जो सेम रिजल्ट आएगा। जैसे एक एग्जांपल, 7 + 3 + 9 = कितना हो गया, 10 19। अब मैं करूँ 7 + 9 + 3, तो कितना हो गया, 12 और 7 19। तो देखो यहाँ भी 19 है और यहाँ भी, यानी एसोसिएटिव क्या बोलती है प्रॉपर्टी, a + b और c करेंगे तो अपने पास a b + c रिजल्ट मिलेगा। इसी को क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव। तो ये क्या होल नंबर में यस, होल नंबर को ऐड करेंगे तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी काम करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। सबट्रैक्ट के लिए फेल है ये, और मल्टीप्लाई के लिए पास है और डिवीजन के लिए फेल है। देखो ऐड और मल्टीप्लिकेशन के लिए ये प्रॉपर्टी पास है, और जैसे और सारी प्रॉपर्टी भी यहाँ से पास है ऐड और मल्टीप्लाई के लिए, बट सबट्रैक्ट और डिवीजन के लिए अलग अलग है, यानी कभी डिवीजन में अपना प्रॉपर्टी लग रही है और कभी सबट्रैक्ट में नहीं लग रही। अब ऐसे आ जाओ इंटीजर्स के बारे में।
ऐड के लिए यस, सब्ट्रैक्ट के लिए नो, यस नो। होल नंबर को यानी रेशनल नंबर को जब ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या आप पॉज करके देख लें। डिवाइड करेंगे, डिवाइड में तो देखो नो आएगा ऑलवेज। रेशनल नंबर्स को जब डिवीजन करेंगे वहाँ पे प्रॉपर्टी फेल होगी 100%। इस टेबल को आप देख के भरोगे। अब ये देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, रेशनल नंबर आर क्लोजर अंडर द ऑपरेशन ऑफ एड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई। यानी रेशनल नंबर के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या के लिए संवर्त नियम ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तब ऑलवेज पास होगा, यानी यस या पास। बट डिवीजन के लिए फेल हो जाएगा। यहाँ पे एक ऐड कर लो मेरी तरफ से, बट डिवीजन के लिए फेल। तो आपको पता है क्लोजर प्रॉपर्टी रेशनल नंबर में ऑलवेज पास होगी बट डिवीजन के लिए फेल हो जाएगी। पॉइंट नंबर सेकंड, द ऑपरेशन ऐड एंड मल्टीप्लिकेशन आर कॉमेटेटिव, मैंने ऊपर बताया, असेसिटिव मैंने ऊपर बताया। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट। थर्ड पॉइंट देखिए, द रेशनल नंबर 0 इज एडिटिव इनवर्ट आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर। तो ये 0 क्या है, ऑलवेज पूछे 0 इज ए एडिटिव आइडेंटिटी, 0 is a additive identity. The rational number 1 is the multitative identity of the rational number. ये आप पॉज करके वीडियो को पढ़ लेना। अब अपन एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 सोल्व करेंगे। तो 1.1 में क्या है देखिए, सबसे पहले नेम ऑफ द प्रॉपर्टी अंडर द मल्टीप्लिकेशन यूज ऑफ द ईच ऑफ फ्लोइंग। देखो जब अपन किसी भी रेशनल नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी आएगी, जैसे यहाँ पे देखो 1 के साथ मल्टीप्लाई करने पे कौन सी प्रॉपर्टी आई, मल्टीटिव आइडेंटिटी। दूसरा क्वेश्चन है अपन को क्या है ये, इसको ए माने मल्टीप्लाई बी इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए, यानी इसका जो क्रम है या फिर जो इसकी पोजीशंस है उसको अपन ने एक्सचेंज किया। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी में किया था, कॉमेटेटिव प्रॉपर्टी में। देन उसके बाद दो नंबर्स का मल्टीप्लाई 1 के इक्वल है, इसका मतलब वो है मल्टीटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सेकंड, टेल द प्रॉपर्टी अलाउड यू टू कॉमेटेटिव। देखिए यहाँ पे ए बी मल्टीप्लाई सी, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, यानी यस इसमें तो ये काम करता। देन उसके बाद क्या है क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल नंबर आर एन। जब दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास ऑलवेज क्या आएगा, रेशनल नंबर। तो देखो एक्सरसाइज 1.1 खत्म हो गई और ये चैप्टर नंबर फर्स्ट खत्म हो गया आपका। अब अपन आगे चैप्टर नंबर सेकंड की बात करेंगे। मैंने आपको फैक्टराइजेशन सोल्व करवा दिया। देन उसके बाद मैंने लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर सोल्व करवा दिया। मैंने स्क्वायर एंड क्यूब वाला चैप्टर सोल्व करवा दिया और रेशनल नंबर आज सोल्व। तो ये चैप्टर आप जाके यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं।